नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ बड़ी सुर्खियां हैं और आपको बताते हैं 10 आज की प्रमुख बड़ी खबरें। जो खबरों को प्रमुखता दी गई है अलग अलग अखबारों की तरफ से, तो सबसे पहली खबर हमारी दैनिक जागरण से, जहां दैनिक जागरण में फ्रंट पेज की ये पहली हेडलाइन, 5 राज्यों में बजा चुनावी बिगुल, 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान। तो ये बड़ी हेडलाइन रही, जहां कल 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उनकी तारीखों का ऐलान हुआ, जिसका इंतजार सब कर रहे थे और सबने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, जिसके बाद तारीखों का ऐलान सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से मतदान की शुरुआत हो जाएगी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे, तो वहीं 2 मणिपुर में होंगे और बाकी सब में एक एक चरण में चुनाव होंगे। तो इसी के चलते ये बड़ी हेडलाइन ली गई है और इसकी सब हेडलाइन भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 व मणिपुर में 2, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में मतदान होंगे और उसके बाद 10 मार्च को मतगणना रखी गई है, जिसके बाद 2022 का बादशाह कौन होगा इन 5 राज्यों से साफ सामने आ जाएगा। तो ये आज की प्रमुख बड़ी खबर थी, जो दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से दिखाया है और फ्रंट पेज की इसे हेडलाइन लिया गया है। रुक करते हैं दूसरी खबर का, जहां सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को गृह मंत्रालय से नोटिस, भावरा बने पंजाब के डीजीपी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई, उसके बाद डीजीपी को तत्काल रूप से हटा दिया गया है और उसके बाद अब नए भावरा पंजाब के डीजीपी बने हैं और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटा दिया गया है डीजीपी के पद से। तो ये बड़ा फैसला लिया गया कल पंजाब में, जिसके बाद इसे भी प्रमुखता दी है खबर दैनिक जागरण ने और ये बड़ी हेडलाइन ली है, जहां चुनाव आचार संहिता लागू होने से 2 घंटे पहले शनिवार को पंजाब सरकार ने पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटा दिया। उनके स्थान पर 1987 बैच के अधिकारी वीके भावरा नए डीजीपी बनाए गए हैं। तो वीके भावरा को नई कमान मिली है, डीजीपी के पद पर उन्हें तैनात किया गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई थी। प्रधानमंत्री के ओहदे पर नरेंद्र मोदी हैं और इस समय और इस दौरान वो जब दौरे पे गए तो उनकी सुरक्षा में चूक, इस मामले को बेहद ही गंभीरता से देखा जा रहा है। केंद्र सरकार सतर्क है और साथ ही राज्य सरकारें भी जो है, पंजाब सरकार भी जो है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सतर्कता देखने को मिल रही है पंजाब सरकार की भी और उसी के चलते ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है। तो ये बड़ी खबर दूसरी। तो वही रुक करते तीसरी बड़ी खबर का, जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई सर्दी। तो लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, जिसके बाद हालांकि पॉल्यूशन से राहत मिला है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मौसम की एक अपडेट देने की कोशिश रही दैनिक जागरण की, जहां बताया गया कि पड़ोसी राज्यों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात। दिल्ली में 63 वर्षों का टूटा रिकॉर्ड। तो जो 63 वर्ष थे उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिश ने। जनवरी के महीने में इतनी मूसलाधार बारिश हुई है और इसी की एक अपडेट दी गई है दैनिक जागरण की तरफ से। रुक करते हैं चौथी हमारी खबर का, जो कि अमर उजाला से है। तय होगी 2024 की दशा और दिशा। तो ये बड़ी हेडलाइन अमर उजाला ने ली है, इस खबर को प्रमुखता दी है, जहां कल तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसका इंतजार सबको था कि आखिर क्या कुछ तैयारियां होंगी। जोर शोर से तैयारियां चल रही थी और ऐसे में कोरोना जब अब तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है, तो आचार संहिता भी लगा दी गई है और तमाम राजनीतिक दलों की रैलियों पर, बाइक रैली, सभी तरह के आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और इसी के चलते ये बड़ी हेडलाइन ली गई है, तय होगी 2024 की दशा और दिशा। सब हेडलाइन आपको बताते हैं। मोदी भाजपा के लिए साख तो कांग्रेस सहित विपक्ष के लिए अस्तित्व का सवाल। टीएमसी आप का बेहतर प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरणों को देगा जन्म। तो किस तरह से चुनावी सरगर्मी दिखने वाली है, इसकी एक छोटी सी बताने की कोशिश अमर उजाला की रही है कि किस तरह से 2024 का रास्ता भी उत्तर प्रदेश के और इन चुनावों से जो है कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा, जब बेहद ही ज्यादा इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन वहां से बादशाह बनता है, क्या बीजेपी सत्ता वापसी कर पाती है या नहीं। और इसी को लेकर ये तमाम बड़ी हेडलाइन, जहां लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं इस चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही। रुक करते हैं पांचवी अगली खबर का, जो कि अमर उजाला से ही है। कोरोना के बीच चुनावी महाकुंभ। तो कोरोना के बीच चुनाव हो रहे हैं, ये बड़ी चुनौती, जिसके लिए चुनाव आयोग ने दौरे किए हैं
और उसके बाद ये तैयारी की गई है जिसके आधार पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। और सबसे पहले चुनाव आयोग ने यही कहा कि समय पर चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है और इसी के साथ तारीखों का ऐलान किया गया है, लेकिन सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा और कोरोना गाइडलाइंस के प्रोटोकॉल के तहत ही ये चुनाव होंगे, ये मतदान होंगे, इसका विशेष तौर से ख्याल रखा गया है। इसके लिए तमाम तरीके के प्रावधान किए गए हैं, लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए एक ऐप के जरिए आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की नियमों की धज्जियां लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, उसी को हेडलाइन के रूप में अमर उजाला ने लिया है। रुक करते हैं छठी हमारी खबर का, जो कि नवभारत टाइम्स से है। एक दिन में 21% बढ़े कोरोना के केस, संक्रमण दर भी 9% के पार। अमर उजाला से ये बड़ी खबर, जहां की एक दिन में 21% बढ़े कोरोना के केस। तो किस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस हेडलाइन के जरिए ही समझा जा सकता है। लगातार इस पर स्टडी हो रही है और उसके बाद चीजें जो है सामने आ रही है कि किस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है कि फर्स्ट वेव में कितने केसेस थे, सेकंड वेव में कैसे कितने केसेस थे और अब जो संभावित तीसरी लहर है उसमें किस तरीके का इजाफा हो रहा है कोरोना के केसेस में, इसको बताया गया है। जहां एक दिन में 21% बढ़े हैं कोरोना के मामले और संक्रमण दर भी 9% के पार चला गया है। तो लगातार जो है कम्युनिटी स्प्रेड भी कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि संक्रमण दर 9% के पार हो गया है। तो ये एक अपडेट देने की कोशिश है अमर उजाला की कोरोना की। तो वहीं सातवीं खबर, दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 22 साल का रिकॉर्ड। बेमौसम बरसात ने मैदानों में बढ़ाई ठिठुरन। यूपी पंजाब में आज भी बरसेंगे बादल। तो आज का भी अनुमान कि आज भी किस तरह का मौसम पूरे दिन रहने वाला है। यूपी और पंजाब में आज भी बादल छाए रहेंगे और बरसात भी होती रहेगी। एक अपडेट दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिसको अमर उजाला ने प्रमुखता से दिखाया है कि किस तरह से बेमौसम बरसात हुई और 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जहां जनवरी के महीने में इस तरह से बरसात हुई, लगातार 3 दिनों से बरसात हो रही है और आज भी बरसात का अनुमान है। तो ये थी 7 खबरें हमारी। 8वीं खबर हमारी नवभारत टाइम्स से, जहां दिल्ली में 8 माह बाद नए केस 20,000 के पार। डीडीएमए की सोमवार की बैठक में लॉकडाउन पर फैसला मुमकिन। तो ये बड़ी बैठक है डीडीएमए की सोमवार को, जिसमें लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली महाराष्ट्र जो है उसमें ओमिक्रॉन की भी चपेट में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के केसेस इन 2 जगहों पर सबसे ज्यादा ट्रेस किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ये एक बड़ी हेडलाइन नवभारत टाइम्स ने ली है। दिल्ली में 8 महीने के बाद नए केस जो हैं 20,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो वही डीडीएमए की सोमवार को बैठक होगी, जिसमें लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है, इस तरह की संभावना है और इसका एक अनुमान जो है नवभारत टाइम्स ने दिखाया है। रुक करेंगे 9वीं खबर का हमारी, जो कि हिंदुस्तान से है, जहां चिंता, 7 दिनों में टूटे कोरोना मरीजों के रिकॉर्ड। तो लगातार इसको कोट किया गया कि पहले लिखा गया चिंता और उसके बाद ये हेडलाइन ली गई कि 7 दिनों में टूटे कोरोना मरीजों के रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो बना ही हुआ है कि लगातार महामारी का जो ये दौर है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहली वेव में जहां लोगों की मौत हुई, लोग इतना पैनिक किया, लोग परेशान हुए। सेकेंड वेव में आंकड़े सामने आए और उसके बाद अब थर्ड वेव में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर अब रोज अपडेट जो है सामने आ रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहना है और स्टडी जो की जा रही है, कहना है कि तीसरी लहर जो है संभावित है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में ये तीसरी लहर आ सकती है और इसी को लेकर ये एक अपडेट, जहां 7 दिनों में टूटे कोरोना मरीजों के रिकॉर्ड। महज एक हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी से समझा जा सकता है कितनी तेजी के साथ कोरोना के मामले जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। रुक कर लेते हैं 10वीं और आखिरी खबर का हमारी, जहां जनवरी में 22 साल बाद हुई इतनी बारिश। ये बड़ी अपडेट जहां देने की कोशिश हिंदुस्तान की भी रही है, जहां प्रदूषण तो कम हुआ, इसी के साथ लोगों को थोड़ी राहत मिली प्रदूषण से, जहां लगातार AQI 400-500 के पार जा रहा था और उसके बाद हालांकि थोड़ी राहत प्रदूषण से मिली, लेकिन इसी के साथ ठंड भी बढ़ गई है, क्योंकि बेमौसम बरसात जनवरी के महीने में और वो भी इतनी मूसलाधार बारिश हुई है। इसकी एक अपडेट दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिसको कोट करते हुए हिंदुस्तान ने ये बड़ी अपडेट दी है कि
सफदरजंग मौसम केंद्र में शनिवार को 40.6 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश हुई है। सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया है और इसी के एक तस्वीर भी शेयर करते हुए ये बात को कोट किया गया कि जनवरी में 22 साल बाद इतनी बारिश हुई है और 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिश ने। तो ये थी आज की प्रमुख 10 बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाई सीधा, और इसी के साथ आज के अखबार के लिए बस इतना ही। लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।